नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में आपका स्वागत है। शिखंडी को अपना नेतृत्व सौंपते हुए पांडवों ने युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण दिन के लिए आगे बढ़कर शक्तिशाली पितामह भीष्म को परास्त किया। भीम और अर्जुन ने खुद को शिखंडी के रथ के पहियों के रक्षक के रूप में खड़ा किया। शक्तिशाली देव व्यूह का निर्माण करते हुए पांडवों ने सूर्योदय की प्रतीक्षा की। आज मैं हस्तिनापुर और राजा धृतराष्ट्र के प्रति अपने ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। राहत महसूस करते हुए पितामह भीष्म ने कौरवों को असुर व्यूह बनाने का आदेश दिया और दुर्योधन के आदेशानुसार दुशासन के नेतृत्व में उसके भाइयों ने शक्तिशाली भीष्म की रक्षा के लिए अपने अपने स्थान ग्रहण किए। दुर्योधन ने अपनी स्थिति की ओर बढ़ने से पहले दुशासन को संबोधित किया। दुशासन, ध्यान रखना कि शिखंडी और अर्जुन को पितामह के पास न आने देना। उसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना और सुनिश्चित करना कि तुम उसे असुरक्षित न छोड़ो। दिन की पहली किरण के साथ ही युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन और शिखंडी ने तरह तरह के बाण बरसाते हुए पितामह पर आक्रमण किया। अपने सेनापति की रक्षा की इच्छा से कौरव सैनिक अर्जुन और शिखंडी पर टूट पड़े। अपने सैनिकों को अर्जुन और उनकी सेना द्वारा कुचले जाते देख महाबली पितामह ने क्रोध से भरकर पांडव सैनिकों को अपने नुकीले बाणों से घेर लिया। पांचाल सैनिकों की रक्षा के लिए शिखंडी ने अपना रथ भीष्म के सामने खड़ा किया और अपने बाणों से उन्हें छेद डाला। छेदे जाने के बावजूद भी भीष्म ने शिखंडी पर धनुष नहीं उठाया और कहा, मेरे लिए तुम अभी भी शिखंडी हो, राजा द्रुपद की पुत्री। मैं तुम्हारे बाणों का जवाब नहीं दूंगा, चाहे तुम अब कोई भी हो। ऐसा कहकर भीष्म ने अपने सारथी को शिखंडी से दूर भगाने को कहा। शिखंडी की रक्षा कर रहे अर्जुन ने कहा, भीष्म की ओर दौड़ो। हमारी सेना की जीत तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने में ही निहित है। शक्तिशाली पितामह का वध करो। युद्ध का पहला घंटा समाप्त होने से पहले भीष्म ने पांडव सेना के हजारों पैदल सैनिकों, धनुर्धारियों और शूरवीरों का वध कर दिया था। अश्वत्थामा ने शिखंडी का विरोध किया और शिखंडी को मारने की इच्छा से एक भयंकर युद्ध में शामिल हुआ। कौरव राजाओं और प्रमुख योद्धाओं ने पांडव राजाओं और राजकुमारों को भीष्म तक पहुंचने से रोका। कृतवर्मन ने धृष्टद्युम्न का विरोध किया, जबकि अश्वत्थामा शिखंडी को हराने के बाद राजा विराट और राजा द्रुपद के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ, जिसमें सैकड़ों घुड़सवारों का वध किया गया। विकर्ण ने नकुल को रोका, जबकि कृपाचार्य सहदेव के साथ द्वंद्व में शामिल हुए। अपने सेनापति को बचाने की इच्छा से अभिमन्यु द्वारा छेदे जाने के बावजूद कंबोज के राजा सुदक्षिण और उनके योद्धाओं ने मृत्यु तक अभिमन्यु के खिलाफ जमकर युद्ध किया। दुर्योधन ने सात्यकी के साथ युद्ध किया। पांडु के पुत्र और पांडव सेना के राजा और सेनापति अपने सैनिकों की रक्षा करने और उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे जो डर के मारे सभी दिशाओं में भाग रहे थे। युद्ध का मैदान योद्धाओं, घोड़ों और हाथियों के घायल या बेजान शवों से भरा हुआ था। भीष्म ने हजारों की संख्या में पांडव सैनिकों और उनके पशुओं को मारकर उनके लिए एक मोर्चा बनाया जो उनकी ओर दौड़ रहे थे। पराक्रमी और वीर भीष्म के पराक्रम को बताने के लिए पास जाने वाला एक भी योद्धा जीवित नहीं बचा। त्रिगर्तराज सुशर्मन ने 1000 रथी योद्धाओं और सैकड़ों घुड़सवारों तथा पैदल सैनिकों के साथ अर्जुन और कृष्ण का प्रतिरोध किया। अर्जुन ने तरह तरह के बाण चलाकर सैकड़ों रथी योद्धाओं को उनके घोड़ों और सारथियों सहित मार डाला। राजा सुशर्मन की छाती में लोहे का बाण घोंपकर उसे अचेत कर दिया और अर्जुन भीष्म की ओर बढ़ा। राजा जयद्रथ को परास्त करने के बाद भीम ने अपनी गदा से शत्रुओं के हाथी योद्धाओं के दल को परास्त करना शुरू कर दिया। कुचले हुए और खोपड़ी टूटे हुए हाथी पीड़ा से भागते हुए अपने मार्ग में कौरव और पांडव दोनों सैनिकों को कुचलते हुए भागे। क्रोध से उत्तेजित होकर और भीष्म की रक्षा के लिए सैकड़ों पांडव योद्धाओं को मार डालने के बाद दुशासन ने अर्जुन पर हमला किया और उसे और कृष्ण को अपने सुनहरे पंखों वाले बाणों से घायल कर दिया। युद्ध क्रूर और अमानवीय था, क्योंकि दोनों योद्धाओं ने जीत की इच्छा और क्रोध के साथ एक दूसरे को घायल कर दिया था। अर्जुन ने एक लंबी लड़ाई के बाद दुशासन के धनुष को तोड़ दिया और रथ के पहियों को तोड़ दिया और दुशासन को जीवित छोड़कर पितामह की ओर बढ़ गए। उन्होंने भीम की प्रतिज्ञा को याद किया। पितामह का पराक्रम। 10वें दिन की दोपहर होने से पहले ही पितामह भीष्म ने पांडव सेना के 10,000 सैनिकों का वध कर दिया और पांचाल सेना की घुड़सवार सेना को कमजोर करने में लग गए। अर्जुन को देखकर द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा, बेटा, अर्जुन पितामह की ओर बढ़ रहा है, उसे रोको।
इससे पहले कि वह शिखंडी में जाकर पितामह को पराजित करे, उसे रोको। ऐसा कहकर द्रोण राजा युधिष्ठिर और उनकी विशाल सेना का विरोध करने के लिए दौड़े। इस बीच पितामह की ओर बढ़ रहे भीम का प्रतिरोध कृपाचार्य, राजा शल्य, कृतवर्मन और उनकी सेनाओं ने किया। भीम को घेर कर उन्होंने अपने नुकीले बाणों से भीम को घेरना शुरू कर दिया। अपने भाई भीम को संकट में देखकर अर्जुन बाणों की वर्षा करते हुए उनकी रक्षा के लिए दौड़े। अर्जुन और भीम के पराक्रम के सामने न टिक पाने के कारण कौरव योद्धा सभी दिशाओं में भागने लगे। भीम मध्य से कौरव सेना को कुचलने में लगे थे, जबकि अर्जुन बाहर से भयभीत होकर भागते हुए योद्धाओं का सहार करने में लगे थे। जब दोपहर के समय सूर्य अपनी मध्य दिशा से युद्ध भूमि को झुलसा रहा था, तब भीष्म अपने रथ से पांडव योद्धाओं को झुलसा रहे थे। दोपहर से पहले ही पितामह ने 10,000 हाथियों और सवारों सहित योद्धाओं, 10,000 घुड़सवारों और घोड़ों सहित योद्धाओं तथा 2 लाख पैदल सैनिकों और धनुर्धारियों का वध कर दिया। भीष्म ने रुकते हुए राजा विराट के छोटे भाई राजा शतानिक का वध कर दिया। पांडव सेना को कुचल रहे भीष्म को लक्ष्य करके अर्जुन और भीम दुशासन से युद्ध कर रहे शिखंडी की सहायता के लिए दौड़े। उन्हें देखकर धृष्टद्युम्न ने अपने सैनिकों को कौरव सैनिकों से दोनों की रक्षा करने का आदेश दिया। पराक्रमी द्रोणाचार्य, कौशल नरेश बृहद्बल, राजा दुर्योधन और उसके भाई अर्जुन और भीम का विरोध करने के लिए दौड़े। अर्जुन ने द्रोणाचार्य के साथ द्वंद्व युद्ध किया, जबकि भीम ने बाकी लोगों के साथ युद्ध किया। दुशासन के विरुद्ध युद्ध करते हुए शिखंडी युद्ध हार गया और उसे गहरी चोट लगी। वह बेहोश हो गया और अपने रथ पर बेहोश हो गया। दुशासन के वध से पहले अभिमन्यु ने उसे वहां से हटा दिया, जबकि कौरव सैनिकों ने शिखंडी को बेहोश पड़ा देखकर खुशी से जयकारे लगाए। शिखंडी और संघर्षरत पांडव सेना को देखकर महाबली पितामह ने युद्ध और जीने की इच्छा त्याग दी और अपने रथ में खड़े होकर हाथ जोड़कर भगवान सूर्य से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं मोक्ष चाहता हूं और जीने की कोई इच्छा नहीं रखता। कृपया मुझे मेरी मनोकामना पूरी करने में मदद करें। दुर्योधन की ओर मुड़ते हुए पितामह ने कहा, दुर्योधन, मैंने हस्तिनापुर, तुम्हारे पिता और तुम्हारे प्रति जो वचन दिया था, उसके लिए मैंने इतने वर्षों तक युद्ध किया और जिया। अब धर्म और अपनी शांति के लिए मैं अब और नहीं जीना चाहता। मैं अपना वचन निभाऊंगा और हस्तिनापुर के लिए एक आखिरी दिन तक युद्ध करूंगा। शिखंडी के मेरे विरुद्ध युद्ध करने पर मैं युद्ध करना बंद कर दूंगा। राजा युधिष्ठिर को देखकर पितामह ने कहा, पुत्र युधिष्ठिर, मुझे अपने प्राणों की रक्षा करने की कोई इच्छा नहीं है। आज ही युद्ध में मेरे सामने शिखंडी और अर्जुन को खड़ा करके मुझे परास्त करो। मैं तुम लोगों को आदेश देता हूं कि तुम धर्म की जीत के लिए मुझ पर आक्रमण करो। मैं अब पांडव सेना के किसी भी प्रमुख योद्धा को नहीं मारूंगा, बल्कि एक क्षत्रिय के रूप में, एक योद्धा के रूप में अपने शत्रुओं पर तब तक बाणों की वर्षा करता रहूंगा, जब तक कि मैं शिखंडी को अपने सामने खड़ा न देख लूं और अपना धनुष न छोड़ दूं। कृष्ण के साथ होने से तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। अब मुझे इस जीवन के बोझ से मुक्त करो। भारी मन से राजा युधिष्ठिर ने अपनी पूरी सेना को पितामह पर आक्रमण करने का आदेश दिया। पितामह की बातें सुनकर दुर्योधन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे भीष्म को घेर ले और सूर्यास्त तक उनकी रक्षा करें, इस उम्मीद में कि बेहोश शिखंडी न आए। क्रोध से अंधे होकर पांडव सेना कौरव सैनिकों पर टूट पड़ी और उसी क्षण से जीत के लिए लड़ी जा रही लड़ाई भीष्म के जीवन की लड़ाई में बदल गई। कौरव सेना के राजाओं और राजकुमारों ने क्रोध से पांडव सैनिकों का विरोध किया और युद्ध अपने चरम पर था। जब युद्ध भीषण था और कौरव योद्धा पांडवों की जीत की आशा को चूर चूर कर रहे थे, तब बुरी तरह घायल शिखंडी अभिमन्यु और उपपांडवों द्वारा संरक्षित होकर युद्ध भूमि में आया। शिखंडी को देखकर पांडवों ने खुशी से जयकारे लगाए और क्रोध भरे हृदय और आशा के साथ अर्जुन और शिखंडी की रक्षा के लिए कौरवों पर टूट पड़े। उपपांडवों और अभिमन्यु ने अपनी पूरी शक्ति से शिखंडी की रक्षा की और उसे भीष्म की ओर मोड़ दिया। अपने पिता की जीत की इच्छा से अभिमन्यु ने उसका विरोध करने वाले प्रत्येक कौरव योद्धा का वध करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु के बाण वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड की तरह प्रज्वलित होकर कौरव सैनिकों के महत्वपूर्ण अंगों को छेदते हुए उन्हें मार डालते हैं। कौशल नरेश बृहद्बल ने अभिमन्यु का विरोध किया और उसे 20 बाणों से घायल कर दिया। द्रौपदी को दिए गए अपने वचन और शिखंडी की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को याद करते हुए
क्रोधित अभिमन्यु ने राजा वृहद्वल पर तीर चलाए और उसका धनुष काट दिया और लगातार तीरों से उसने रथ को नीचे गिरा दिया और राजा वृहद्वल को बेहोश कर दिया। इसके बाद एक नुकीले सुनहरे पंख वाले तीर से जयद्रथ का वध करते हुए अभिमन्यु शिखंडी को भीष्म की ओर ले गया। अभिमन्यु के पराक्रम और शिखंडी को पितामह की ओर बढ़ते देखकर राजा युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, मेरे योद्धाओं, बिना किसी डर के आगे बढ़ो। अर्जुन, धृष्टद्युम्न, भीम और अभिमन्यु द्वारा संरक्षित होकर निस्संदेह हम शक्तिशाली पितामह को पराजित करेंगे। कौरवों पर आक्रमण करो। राजा युधिष्ठिर के वचनों से उत्साहित होकर विजय की इच्छा से पांडव सेना कौरवों पर टूट पड़ी और कौरवों ने अपनी और भीष्म की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। द्रोणाचार्य को हराने के बाद कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन भीष्म की ओर बढ़े। अर्जुन और शिखंडी की रक्षा करने की इच्छा से सात्यकी ने अश्वत्थामा का विरोध किया, जैसे राजा विराट ने राजा जयद्रथ का विरोध किया था, जबकि धृष्टद्युम्न अपने भाइयों के साथ द्रोणाचार्य के खिलाफ आगे बढ़े। राजा युधिष्ठिर ने राजा शल्य के खिलाफ युद्ध किया, जबकि सहदेव और नकुल ने राजा शकुनी और उनके भाइयों के खिलाफ युद्ध किया। भीम कौरव सेना के हाथी योद्धाओं के दल को कुचलने में लगे थे, जो राजा भगदत्त की कमान में था। इस बीच धधकते सूरज की तरह अपने रथ पर खड़े होकर वीर पितामह ने भागते हुए पांडव सैनिकों पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। भीष्म के धनुष से निकले बाण पैदल सैनिकों और घुड़सवारों को घायल किए बिना या मारे बिना जमीन पर नहीं पड़ते थे। 14,000 रथी योद्धाओं और 10,000 पैदल सैनिकों और शूलधारियों के प्राणों का उपभोग करते हुए भीष्म तपते हुए सूरज की तरह चमक रहे थे। अभिमन्यु और उसके भाइयों द्वारा बचाए गए शिखंडी को पितामह की ओर बढ़ते देखकर दुर्योधन अभिमन्यु का विरोध करने के लिए दौड़ा। दुर्योधन द्वारा प्रतिरोध किए जाने पर अभिमन्यु ने युद्ध की कमान अपने हाथ में लेते हुए अपने भाइयों को शिखंडी के साथ आगे बढ़ने का आदेश दिया। अकेले ही अपने पराक्रम का परिचय देते हुए अभिमन्यु ने राजा दुर्योधन और उसकी सेना के विरुद्ध युद्ध किया। उनके बीच युद्ध देखने में बहुत ही भयानक था। घायल होने के बावजूद अभिमन्यु ने दुर्योधन को घायल कर दिया और उसे अपना धनुष खोने पर मजबूर कर दिया। अभिमन्यु को दुर्योधन के विरुद्ध युद्ध करते देख अर्जुन अपने पुत्र की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। अर्जुन की इच्छा को समझते हुए अभिमन्यु ने कहा, पिताजी, शिखंडी और भाइयों की रक्षा के लिए दौड़ पड़िए। मैं चाचा दुर्योधन का प्रतिरोध करूंगा और उसे परास्त करूंगा। मैं उसका वध नहीं करूंगा क्योंकि पिता भीम ने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की है। मेरी चिंता मत कीजिए क्योंकि मुझे आपका और चाचा कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। अभिमन्यु की बातें सुनकर गर्वित होकर कृष्ण और अर्जुन शिखंडी की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। उप पांडवों को जल्दी से अभिमन्यु की रक्षा करने के लिए कहकर शिखंडी की रक्षा करते हुए अर्जुन पितामह पर टूट पड़े। अभिमन्यु अकेले ही दुर्योधन को अपने बाणों से बार बार भेदने में लगा रहा, जबकि उसके भाई दुर्योधन की सेना का संहार करने में लगे रहे। अर्जुन को पितामह के पास पहुंचते देख धृष्टद्युम्न ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अर्जुन और शिखंडी की ओर बढ़ो। आज पितामह को परास्त करो। राजा युधिष्ठिर और उनके भाई भी पितामह की ओर दौड़े। शिखंडी को आगे रखकर अर्जुन ने प्रतिरोध करने वाले कौरव सैनिकों का वध करते हुए पितामह की ओर कदम बढ़ाया। शिखंडी और अर्जुन को देखकर प्रसन्न पितामह ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे पास सूर्यास्त तक का समय है। मैं शिखंडी से नहीं बल्कि तुमसे युद्ध करूंगा। मैं तुम्हारा पराक्रम देखना चाहूंगा। मुझ पर अपने बाणों की वर्षा करो और अपनी प्रतिभा और कौशल से मुझे प्रसन्न करो। पितामह को प्रणाम करके अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। भीष्म की रक्षा के लिए दौड़े कौरव सैनिकों का वध करते हुए और साथ ही भीष्म के बाणों का उत्तर देते हुए अर्जुन को यह देखकर खुशी हुई और अर्जुन के पराक्रम को देखकर भीष्म ने उनका उत्साहवर्धन किया और दिव्यास्त्रों का आह्वान करना शुरू कर दिया। यद्यपि शिखंडी के बाणों ने उसके कवच को भेद दिया था, फिर भी भीष्म ने अपनी स्त्रीत्व को याद करते हुए शिखंडी के बाणों की अनदेखी करते हुए अर्जुन और उसकी सेना के विरुद्ध युद्ध करना शुरू कर दिया। दुशासन भीष्म की रक्षा के लिए दौड़ा और शिखंडी पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। दुशासन ने सैकड़ों पांडव सैनिकों को मार गिराया और अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों को मार डाला। यद्यपि शिखंडी के बाणों से उसका कवच बुरी तरह भेदा गया था, फिर भी वह अपने हृदय में भीष्म की पराजय की कामना के साथ अपने रथ पर खड़ी थी।
भीष्म के दिव्यास्त्रों का उत्तर देते हुए तथा दुशासन से शिखंडी की रक्षा करते हुए अर्जुन के धनुष ने लगातार बाणों की वर्षा की। इस बीच भीष्म ने पांचाल सेना के 7 प्रमुख रथी सेनापतियों को मार डाला तथा संपूर्ण मत्स्य सेना को उनके 10,000 रथियों सहित नष्ट कर दिया। दिव्यास्त्रों का आह्वान करते हुए उन्होंने 10,000 घुड़सवारों को मार डाला। सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय योद्धा पितामह भीष्म ने केवल एक धनुष से पांडव सेना की एक अक्षौहिणी सेना का वध कर दिया। इस बीच दुशासन को परास्त करके अर्जुन अपने योद्धाओं की रक्षा के लिए आगे बढ़े तथा पितामह पर अपने विविध बाणों की वर्षा करते हुए कहा, पितामह शिखंडी का वध करो। अर्जुन के बाणों ने कौरव सैनिकों की छाती को गर्म लोहे की छड़ की तरह छेद दिया। कृष्ण ने घोड़ों को भीष्म के चारों ओर घुमाकर अर्जुन ने कौरव योद्धाओं को कुचलने में लगे रहे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, शिखंडी के बाणों से पितामह को ज्यादा चोट नहीं लगती। शिखंडी कमजोर है, इसलिए पहले पितामह को परास्त करो। उसे आगे रखकर तुम्हें ही उसे हराना चाहिए। यद्यपि अर्जुन ने अपने पितामह पर आक्रमण करने में क्षण भर के लिए संकोच किया, तथापि भगवान श्री कृष्ण के वचनों को आज्ञा मानकर सहस्त्रों बाणों की वर्षा करके भीष्म को उनके रक्षक सैनिकों से अलग कर दिया। अर्जुन के बाणों से चारों ओर आच्छादित होकर प्रसन्नचित्त भीष्म ने दिव्यास्त्र का आवाहन करके उन बाणों को छिन्न भिन्न कर दिया। वे अर्जुन को बाणों से उत्तर देते हुए शिखंडी के बाणों की परवाह न करते हुए पांडवों की सेना के मध्य में घुस गए। इसी बीच राजा युधिष्ठिर और उनके भाई अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए भीष्म की ओर दौड़े। पितामह को घेरकर उन्होंने अपने पितामह पर बाणों की वर्षा कर दी। उन बाणों का प्रत्युत्तर देते हुए पांडव सैनिकों को मार गिराते हुए भीष्म ने 10,000 हाथी सवारों सहित कई हजार घुड़सवारों और 5,000 पैदल सैनिकों को भी मार गिराया। जब पितामह पांडव सेना को कुचलने में लगे थे, तब शिखंडी के सुनहरे पंखों वाला बाण पितामह की छाती में घुस गया और उनके आगे और पीछे के कवच को भेदता हुआ निकल गया। बाण से भेदे जाने के कारण भीष्म ने धनुष पर अपनी पकड़ खो दी और इस बीच अर्जुन ने उन्हें 10 और बाणों से भेद दिया। अपनी शक्ति वापस पाकर भीष्म ने एक हाथ में धनुष और बाण थामे अर्जुन की भुजाओं को भेद दिया। लगातार अपने बाणों की वर्षा करते हुए अर्जुन ने पितामह का धनुष तोड़ दिया और सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। पितामह के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने से पहले ही अर्जुन ने अन्य धनुषों को तोड़ दिया। अर्जुन के पराक्रम पर मुस्कुराते हुए पितामह ने कहा, मैं एक ही धनुष से पांडवों की पूरी सेना को पांडु के पुत्रों सहित कुचल सकता हूँ, यदि उनके पास उनके रक्षक के रूप में सर्वशक्तिमान विष्णु कृष्ण न हो। मुझे लगता है कि अब मेरा समय आ गया है। मैं अब और युद्ध नहीं करना चाहता। दुखी और भारी मन से कृष्ण ने कहा, अर्जुन, हस्तिनापुर की प्रतिज्ञा के परिणाम स्वरूप जो पाप उन्होंने उठाए हैं, उनसे परम प्रतिष्ठित पितामह को मुक्त करो। वीर, पराक्रमी, यशस्वी और महान आत्मा वाले कुलपिता की सहायता करो। आंसुओं से भरे अर्जुन ने शिखंडी का पीछा करते हुए पितामह की छाती पर वार किया। अर्जुन और शिखंडी के साथ राजा युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने भी पितामह पर बाणों की वर्षा की। बाणों से उनके सभी महत्वपूर्ण अंग छिद गए और उन बाणों से रक्त टपकने लगा। तब भीष्म मुस्कुराहट के साथ खड़े थे। शिखंडी और पांडु के पुत्रों के बाणों से भेदे जाने के बाद अब बाणों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उन्हें पीड़ा में खड़ा देखकर बाणों और रक्त से लथपथ अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मैं जिस जीवन को प्राप्त कर रहा हूं वह मेरे पिछले पापों के कारण है। किसी भी क्षत्रिय को वह नहीं सहना चाहिए जो मैं अभी सह रहा हूं। पितामह मेरे पिता और दादा हैं, जिनकी छाया में मैं और मेरे भाई ज्ञान, कुलीनता और धन का जीवन जी रहे हैं। एक क्षत्रिय के रूप में, एक योद्धा के रूप में, एक पिता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक रक्षक के रूप में और एक शुभ चिंतक के रूप में पितामह एकमात्र आत्मा हैं जिन्होंने हमसे किसी भी अपेक्षा के बिना हमारे कल्याण के बारे में सोचा। ऐसी दयालु आत्मा को जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। मैं उनका अत्यंत सम्मान करना चाहता हूं। ऐसा कहते हुए, गहरी सांस लेते हुए और अपने गांडीव की डोरी को खींचते हुए अर्जुन ने पितामह पर सैकड़ों नुकीले सुनहरे पंखों वाले बाणों की वर्षा की। बाण पितामह के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को भेदते हुए, पीठ के कवच को भेदते हुए बाहर निकल आए। अपने रथ से उड़ते हुए कई शक्तिशाली बाणों से घायल होकर पितामह धरती पर गिर पड़े और बाणों ने धरती को भेद दिया और महान भीष्म को जमीन को छूने से रोक दिया। पितामह का पतन देखकर कौरव अपनी सुबुद्ध खो बैठे,
जबकि पांडुपुत्रों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से महाबली पितामह के सम्मान में शंख बजाए। राजा दुर्योधन, उसके भाई कृपाचार्य तथा दोनों सेनाओं के श्रेष्ठ राजा और राजकुमार शोक में डूबे हुए थे और उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। दुशासन युद्ध भूमि के दूसरी ओर युद्ध कर रहे द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और उन्हें भीष्म की पराजय का समाचार सुनाया। दुशासन के वचन सुनकर द्रोणाचार्य सुबुद्ध खोकर अपने रथ पर गिर पड़े। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने सारथी को भीष्म के पास जाने को कहा और कौरव सेना को आगे युद्ध करने से रोक दिया। कौरव योद्धाओं के युद्ध बंद करने के साथ ही पांडव भी युद्ध बंद कर दिए गए। युद्ध भूमि के सभी कोनों से योद्धा युद्ध बंद करके आगे की ओर दौड़ पड़े। शक्तिशाली पितामह दर्दनाक बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और महान आत्मा वाले पितामह के पतन के साथ ही दिन का युद्ध सूर्यास्त से पहले ही समाप्त हो गया।